जी, अच्छा हुआ आप आ गए। आपसे कुछ बात करनी थी। आज पता नहीं क्यों मेरा माँ के घर जाने का मन कर रहा है। क्या मैं थोड़ी देर के लिए जा सकती हूँ? अगर आप कहें तो सिर्फ। हाँ हाँ, जाओ और खूब मजे करो। वैसे भी तुम यहाँ पे तो बोझ ही हो। करती ही क्या हो तुम पूरे दिन? पूरे दिन बैठना बैठना बैठना, और करती क्या हो? अनिल हमेशा अपनी पत्नी को डांटता ही रहता था क्योंकि वो उसे अपने पैसों का बहुत घमंड था। अनिल के पास बहुत पैसे थे, इसीलिए उसका पैसा सर चढ़कर बोलता था। इधर सुनीता की माँ बहुत गरीब थी। वो अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी कि पता नहीं कब आएगी। ना जाने मेरी बच्ची किस हाल में होगी। कैसे कसाई के साथ मैंने उसकी शादी कर दी। ना मिलने देता है। सुनीता की माँ बहुत बूढ़ी थी। उसको अपनी बेटी की याद आती रहती थी, लेकिन उसका दामाद है कि उसकी बेटी को भेजने का नाम नहीं लेता था। जब भी भेजता था, खूब सारे तानों के साथ भेजता था और हमेशा रुलाता रहता था। सुनीता आज बहुत खुश थी, अपनी माँ से मिलने जो जा रही थी। लेकिन उसके पति की आंखों में खटक रही थी वो, क्योंकि उसका पति उसे जाने कभी नहीं देता था। कुछ ज्यादा ही खुश दिखाई दे रही हो। कहीं कोई तुम्हारा चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा है ना वहां, जो इतनी लहराते हुए जा रही हो? और हाँ, शाम से पहले तो मुझे घर में चाहिए हो, समझी? सुनीता अपने पति से बहुत परेशान थी, लेकिन उसकी गरीबी ने उसे रोक रखा था। कोई सहारा जो न था उसके पास। कहाँ कहाँ जाए और कहाँ ना जाए, एक बूढ़ी माँ के अलावा। सुनीता भी घर के रास्ते पहुंच ही गई थी। दूर से उसकी माँ ही देख लेती है। अरे वाह, मेरी बेटी सुनीता तो आ रही है। कुछ ही दूर है। चलो, उस नास पीते कलमुहे ने भेजा तो सही मेरी बेटी को। सुनीता की माँ सुनीता को देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसने आज काफी दिन में अपनी बेटी को देखा था और उसे पता भी था कि उसका दामाद है कैसा। उसका दामाद बहुत अरे मेरी बच्ची, तू आ गई। उस कसाई के बच्चे ने तुझे भेज दिया। कहीं वो गुस्सा तो नहीं है ना? ठीक से राजी खुशी आई है ना? सच सच बता, तू उदास दिख रही है बहुत ज्यादा। कोई बात है? नहीं माँ, कोई भी बात नहीं है। आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। ऐसा भला हो सकता है कि मुझे कुछ परेशानी हो? मैं तो खाते पीते घर में हूँ और वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आप ऐसे उल्टा सीधा ना बोले। बस कर बस कर, उसका पता है मुझे नास पीटे का। कितना करम चला है। मेरी बेटी का सुखा के क्या हाल कर दिया है। अरे नास जाए उसका कमबख्त का, जो इतने जुल्म ढाता है तुझ पे। शक्की कहीं का। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको कैसे समझाऊं? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ी देर के लिए तो मैं मिलने आई हूँ। और आप भी ना कैसी कैसी बातें कर रही हो। चलो, थोड़ी देर आप भी आराम कर ले, बहुत देर से खड़ी हैं। उधर सुनीता का पति गुस्से में आ रहा था। बाहर की साइड कि अभी तक उसकी पत्नी क्यों नहीं आई, जब उसने कहा था कि शाम तक आ जाना है। सुनीता जब अपनी माँ के घर से निकली थी, तो उसके पेट में हल्का हल्का दर्द था। जंगल में जाने के बाद बहुत तेज हो जाता है और वो रो रही होती है। हे भगवान, कितनी देर पेट में दर्द हो रहा है। अगर शाम से पहले मैं वहां नहीं पहुंची, मेरा क्या होगा? मेरे पति तो वैसे ही शक्की है। मुझे इसी हालत में जाना होगा। कोई बात नहीं, चली जाऊंगी, धीरे धीरे चली जाऊंगी। सुनीता पेट में दर्द होने के बावजूद भी वो धीरे धीरे अपने घर तक की तरफ आ जाती है। अपने पति का डर जो था, उधर उसकी माँ को बहुत चिंता हो रही थी सुनीता की। मेरी बच्ची खबर दबड़ में आती है और यूं ही चली जाती है। कुछ खाया तक ना मेरी बच्ची ने। अरे कैसा पति मिला है। सुनीता की माँ सुनीता से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि सुनीता बहुत दुखी रहती थी और उनकी एक लौती बेटी थी। ना तो सुनीता के पापा थे, सिर्फ सुनीता को उसी की मम्मी ने बहुत प्यार से पाला था। सुनीता भी घर पर आ गई थी। उसका पति भी उसे गुस्से में देख रहा था। अजी, कहाँ थे आप? मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। काफी देर हो गई है मुझे आए हुए। आप कहाँ थे? तेरी इतनी हिम्मत हो गई है कि तू अब मेरे मेरे से पूछेगी कि मैं कहाँ गया था कहाँ नहीं? मेरे आने जाने की खबर रखेगी क्या? इतनी बड़ी हो गई? इतना कहकर सुनीता का पति वहां से चला जाता है, क्योंकि घंटी बजी थी। वो बाहर की तरफ जा रहा था। सुनीता भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। उस भिखारी को देखकर सुनीता उसे कुछ देने के लिए सोचती है। तभी उसका पति बहुत गुस्से में आ जाता है और सुनीता पे बुरी तरह चिल्लाता है। और ये कहाँ जा रही है? ये तेरा आशिक है जिसे जिसके पास जा रही है? इसी से मिलने गई थी ना तू अपने घर? सच सच बता, कहाँ गई थी तू आज? और ये कौन है? जल्दी बता। सुनीता का पति सुनीता की एक नहीं सुनता और उस पर गंदे गंदे इल्जाम लगाने लगता है। वहां खड़ा भिखारी भी देखता रहता है
और मन में सोचता है कि कितना गंदा इंसान है जो अपनी पत्नी को इस तरीके से बोल रहा है। सुनीता के पति ने सुनीता को घर से निकाल दिया था और वो भिखारी भी वहां से चला गया था, क्योंकि आज तक इतना बुरा इंसान उस भिखारी ने भी नहीं देखा था। उसको तो लग रहा था कि उसकी वजह से किसी का घर उजड़ गया है। अरे मेरा उसके साथ कोई चक्कर नहीं है, मेरी बात तो सुन लो, जरा मेरी बात सुनो। ऐसे मत करो प्लीज, मुझे घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी, मेरी एक बूढ़ी माँ है। सुनीता अपने पति के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो एक नहीं सुनता और घर का दरवाजा बंद कर देता है। फिर सुनीता वहां से अपनी माँ के घर चली जाती है। उसके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। अरे मेरी प्यारी बेटी, तू क्यों रो रही है? क्या हुआ है, कुछ तो बता दे। मेरी फूल सी बच्ची को क्या हो गया भगवान? माँ, मुझे मेरे पति ने घर से निकाल दिया। एक भिखारी भीख लेने आया था, मैंने उसे थोड़ी सी भीख देनी चाहिए, उन्होंने गंदे गंदे इल्जाम लगाकर मुझे घर से निकाल दिया। अब तो माँ मैं कहीं की नहीं रही, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। अरे ना सुनीता, तू रो मत। अरे बुरा तो वो है जो तुझे पहचान नहीं पाया, इतनी सुशील लड़की को। मरने दे, तेरी माँ के दरवाजे हमेशा खुले हैं बेटी। सुनीता को तो ये भी नहीं पता था कि ऐसी उसने क्या गलती कर दी थी जो उसके पति ने उसे इतनी बेरहमी से निकाल दिया और इतना जलील किया। अब वो उस घर में कभी नहीं जाना चाहती थी और ना ही उसका पति उसे कभी लेने आता। उसे पता था कि ऐसा ही होगा। सुनीता अपनी माँ के घर रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन एक शहजादा आता है और उसकी माँ से उसका हाथ मांगता है। माँ जी, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और मेरे पास बहुत कुछ है। मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा, बस आपकी परमिशन की जरूरत है। सुनीता और सुनीता की माँ तो बड़ी हैरत से देख रहे थे कि इतने बड़े घर से हमारे लिए रिश्ता कैसे आ गया। तभी वो पूछती है। पर आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? आप तो बहुत ही अमीर लगते हैं, ऊपर से मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, फिर भी आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? ऐसा मेरी समझ से बाहर हो रहा है। जरा कुछ बता दो कि ऐसा क्यों? क्या मेरी बहुत अच्छी किस्मत है या कुछ और? तभी वो राजकुमार उसे सारी बातें बताता है कि वो कौन है। शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मेरी ही वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। तुम ना उस दिन मुझे भूख भीख देती और ना तुम्हारा पति तुम्हें घर से निकालता, समझी? इसीलिए मैंने बहुत मेहनत करके बहुत पैसा कमाया है, सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए। अच्छा तो आप वो है, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आप चाहे तो मुझसे शादी ना करें, आपको मैं माफ कर चुकी हूँ। वैसे इसमें आपकी गलती थी ही नहीं, वो आदमी ही इतना शकी था कि उसने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी बस। लेकिन वो राजकुमार सुनीता की एक नहीं सुनता और सुनीता से शादी कर लेता है। अब दोनों की शादी हो चुकी थी और दोनों बहुत ही खुश थे। सुनिए जी, न जाने मैंने कौन से अच्छे कर्म करे थे जो आप मुझे मिले। आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आज तो मेरा माँ से मिलने का दिल कर रहा है। सुनीता को वो राजकुमार कहीं भी जाने के लिए बिल्कुल मना नहीं करता था। अरे भाई, आपका माँ से मिलने का दिल कर रहा है तो कोई रोक सकता है भला? जल्दी जाइए और जल्दी मिलकर आइए। आप कहीं तो साथ में मैं भी चलूं माँ जी से मिलने, दोनों सही लगेगा। शादी को काफी समय बीत गया था। काफी टाइम हो गया था। दोनों में प्यार भी बहुत था और दोनों खुश भी बहुत रहते थे। एक दिन अचानक से उनके घर की घंटी बजती है। अजी कोई दरवाजे पर आया है, मैं जाकर कुंडी खोलती हूँ। ठीक। हाँ चलिए, मैं भी चलता हूँ, बहुत तेज तेज घंटी बज रही है, शायद कोई जरूरतमंद हो। चलो। जैसे ही सुनीता घर के बाहर जाती है तो उसका पति हाथ में कटोरा लेकर भीख मांग रहा होता है। ये देखकर सुनीता बहुत चौंक जाती है और मन में सोचती है कि ये मेरे दरवाजे पर भीख क्यों मांग रहा है, इसकी ये हालत कैसे हो गई। प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। सुनीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हें तो बस उस भिखारी ने इतना कुछ कहा ही था कि सुनीता तेज तेज रोने लगती है। तुम इस हालत में क्या कर रहे हो? ये आदमी सुनीता का पति ही था। इसको अपने पैसों का बहुत घमंड था, इसीलिए कुदरत ने इससे सारे पैसे छीन लिए। हम जैसा करते हैं हम इस दुनिया में वैसा ही काट के जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं हमेशा अच्छा अच्छा करो तो खुद के साथ भी अच्छा होगा। इसका घमंड इसे ले डूबा। सुनीता तो बहुत खुश थी अपने पति के साथ, लेकिन ये बिल्कुल खुश नहीं था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पे